सभी को जय जिनेंद्र। आज हम महावीर स्वामी का ध्यान करेंगे। पारसनाथ तीर्थंकर के बाद 250 वर्ष बीत जाने पर श्री महावीर स्वामी जी उत्पन्न हुए थे। कुछ 72 वर्ष की उनकी आयु थी। वे 7 हाथ ऊंचे थे, सब लक्षणों से विभूषित थे। 10 अतिशय जन्म से ही थे। वे सप्तभय से रहित थे। यह ज्ञात है। सामने से संजय और विजय नाम के 2 चारण मुनिराज आ रहे थे। उनको किसी पदार्थ में संदेह उत्पन्न हुआ है, परंतु भगवान के जन्म के बाद ही वे उनके समीप आए और उनके दर्शन मात्र से ही उनका संदेह दूर हो गया। इसलिए उन्होंने भक्ति से कहा, यह बालक सन्मति तीर्थंकर होने वाला है। अतः उन्होंने उनका नाम सन्मति रखा। इंद्र की आज्ञा से कुबेर प्रतिदिन भगवान के समय और इच्छा के अनुसार स्वर्ग की सारभूत भोग की वस्तुएं स्वयं लाया करता है प्रभु के लिए। और सभाओं में चर्चा चल रही है, इस समय सबसे शूरवीर वर्धमान स्वामी हैं। यह सुन संगम नाम का देव उनकी परीक्षा करने आ गया। और फिर क्या हुआ? उसने देखा कि दैदीप्यमान आकार के धारक बालक वर्धमान बाल्यावस्था से प्रेरित हो बालकों जैसे केश और समान अवस्था के धारक अनेक राजकुमार के साथ बगीचा में एक वृक्ष पर चढ़े हुए हैं, क्रीड़ा करने के लिए तत्पर हैं। यह देख संगम देव, जानते हैं आप लोग, संगम देव नाम का उन्हें डराने की इच्छा से किसी बड़े सांप का रूप धरा उस वृक्ष की जड़ से स्कंद से लिपट गया। सब बालक उसे देखकर भय से कांप उठे और शीघ्र ही डालियों पर से नीचे जमीन पर कूदकर जिस किसी तरह भाग उठे। और सब तो भाग गए, सो ठीक ही है, क्योंकि महाभय उपस्थित होने पर महापुरुष के सिवाय अन्य कोई नहीं ठहर सकता। जो लहलहाती हुई 100 जिन्हाओं से अत्यंत भयंकर दिख रहा था, ऐसे सर्प पर चढ़कर कुमार महावीर ने निर्भय होकर उस समय इस प्रकार क्रीड़ा की जिस प्रकार की माता की सैया पर क्रीड़ा करते थे। यह सब संगम देव देखकर हर्ष से भर रहे हैं, भगवान की स्तुति कर रहे हैं, महावीर नाम रखे हैं। इस तरह भगवान 30 साल के हो गए। भगवान के कर्म अभाव होने से आत्मज्ञान प्रकट हो गया। व्रतों के पालन करने वाले प्रभु को देवचंद्र प्रभा नाम की पालकी पर सवार हुए। उस पालकी को पहले भूमि गोचरी राजाओं ने, फिर विद्याधर राजाओं ने, फिर इंद्र उठा रहे हैं। उनकी दोनों ओर से चमर ढोल रहे हैं। इस प्रकार वे सर्ण नाम के उस वन में जा पहुँचे। सर्ण नाम के वन में जा पहुँचे, जो कि भ्रमण करते हुए भ्रमरों के शब्दों और कोकिलाओं की कमनीय कूक से ऐसा लगता है मानो हर्ष खुशी से हंस रहे हो। लाल लाल पल्लव से जान पड़ता है मानो अपना अनुराग ही प्रकट कर रहा हो। भगवान पालकी से उतर गए। संध्या के समय भगवान संयम धारण कर लिए। भगवान ने जो वस्त्र आभूषण माला आदि उतार कर फेंक रहे हैं, जिसे इंद्र उठा रहे हैं, उस समय भगवान के शरीर में जो सुगंधित अंगराग लगा हुआ है, वह भी सोच रहा है, मैं भगवान को कैसे छोड़ूं।
ऐसा विचार करके ही वह मानो उनके शरीर में स्थित रहकर शोभा को प्राप्त हो रहा है। मलिन अर्थात काले घुंघराले केस जड़ से उखाड़कर दूर फेंक दिए हैं। इंद्र सब केस अपने हाथ में उठा लिए हैं। आदर करके सत्कार करके अनेक रत्न जड़ित वस्त्र में केश को लपेट कर रखा। फिर स्वयं क्षीर सागर में उसे पधरा दिया। इस तरह भगवान अतिमुक्तक नामक शमशान में प्रतिमा योग तपस्या कर रहे हैं। अपनी आत्मा में लवलीन हुए। उन्हें देखकर महादेव नामक रुद्र ने अपनी दुष्टता से उनके धैर्य की परीक्षा करनी चाहिए। उसने रात्रि के समय ऐसे अनेक बड़े बड़े वेतालों का रूप लिया और फिर उपसर्ग करना शुरू किया, जो भयंकर दिख रहे हैं। अनेक लयों से नाच रहे हैं, कठोर कठोर शब्द बोल रहे हैं, विकराल दृष्टि से डरा रहे हैं। इसके सिवाय उसने हाथी, शेर, सांप, अग्नि, वायु के साथ भीलों की सेना बनाकर उपसर्ग किया, पर प्रभु विचलित नहीं हो रहे हैं। अंत में उसने महती और महावीर नाम रख दिया और उनकी बहुत सारी स्तुति करी। आपको अच्छा लगा ना महावीर भगवान के बारे में? उनका नाम कैसे सन्मति रखा गया और कैसे वर्धमान रखा गया, कैसे महावीर रखा गया, है ना? आप लोग सब सुन लिए हैं। इस तरह आप लोगों को मैं आपके लिए ध्यान लाती रही होंगी। सभी को जय जिनेंद्र।